हेलो दोस्तों, मैं अजय पत्रकार। आइए अब आपको हम ले चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली में क्या मंजर है। पूरी रात लोग सोए नहीं। कई करोड़ का स्विमिंग पूल, कई करोड़ का एयर कंडीशन बाथरूम, करोड़ों के पर्दे, रात भर सोए नहीं। कहाँ क्या करें, ऊपर से एक ऑर्डर आ गया। आइए देखिए दिल्ली सरकार के अधिकारों पर केंद्र का अध्यादेश जारी। आधी रात को, देश की आजादी कब मिली थी? आधी रात को। दिल्ली को आजादी कब मिली? कई सालों बाद अब मिली, आधी रात को। ट्रांसफर पोस्टिंग के मामलों में एलजी ही बॉस। क्या करेगी आप सरकार केजरीवाल? कुछ तो बेचारे पे छोटा बच्चा जान के उसको मत समझाइए। छोटे बच्चे को कम से कम उसको कुछ तो आमदनी का जरिया रहने देते दिल्ली सरकार का। अब ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर पाएंगे, कैसे चलेगा? करोड़ों रुपए के पर्दे सब कैसे चलेगा? जानिए, ये हैं कौन साहब? केजरीवाल। और ये पहचानिए कौन है? ये हैं गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के। दिल्ली सरकार के अधिकारों पर केंद्र का अध्यादेश जारी, ट्रांसफर पोस्टिंग के मामलों में एलजी ही बॉस। ये देखिए इंडिया गवर्नमेंट का गजट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का। इसमें क्या है? इसमें एक कानून अध्यादेश दिया गया है जिसमें तमाम उस पे दिल्ली के उनका अधिकार होगा। एलजी का, एलजी ही बॉस होगा। एलजी का जिस समय शीला दीक्षित थी, एलजी के लिए काफ़ी वो हुए, ये कानून था। इसके पहले भी केंद्र सरकार ने कई बार कानून दिए। अभी क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दायर कर दिया केजरीवाल सरकार ने। उसमें ऑर्डर क्या हुआ? ऑर्डर ये हुआ कि केंद्र सरकार चाहे तो कानून बना सकती है, वो राज्य सरकार को हर हाल में उनको, उनके मंत्रियों को मानना ही होगा। ये उसमें आदेश था। मगर केजरीवाल ने ये चीज़ें नहीं बताईं, मार्लेना ने ये चीज़ें नहीं बताईं कि ये आदेश हुआ। आदेश की कुछ और व्याख्या कर रहे हैं। हकीकत में है ये कंटेम्प्ट की बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिखा है आप चाहे तो कानून बना सकते हैं, इसको बदल सकते हैं और वो स्टेट के सभी मंत्रियों, सरकार और मुख्यमंत्री को मानना होगा। क्या क्या है इस ऑर्डिनेंस में मैं आपको बताता हूं विस्तार से। आइए चलिए, आइए हम ले चलते हैं आपको। दिल्ली में लूट मची थी। देश आज़ाद हुआ था आधी रात को। कल भी आधी रात को दिल्ली के लोगों को आज़ादी मिली। याद रखिएगा, एक कैपिटल स्टेट है, कैपिटल सिटी है। बॉम्बे में, चंडीगढ़ में, चेन्नई में, कलकत्ता में कैपिटल सिटी है। ऊपर से अधिकार होते हैं केंद्र के। यहाँ सभी लोग रहते हैं। यहाँ का कोई बाप नहीं है, किसी के बाप की जागीर दिल्ली नहीं है। देखिए अध्यादेश में क्या क्या है। दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के लिए सिविल सर्विस अथॉरिटी बनेगी। सिविल सर्विस अथॉरिटी बनेगी। इससे जो भी यहाँ का मुख्यमंत्री होगा। दूसरा क्या है, दिल्ली के मुख्यमंत्री इस अथॉरिटी के चेयरमैन होंगे। इस सबसे बड़ी बात ये ना माल लेना समझ पाई, ना ही केजरी समझ पाए क्या है उनके लिए। तो ये एक बहुत बड़ा सिंहासन दे दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री इस अथॉरिटी के चेयरमैन होंगे। कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा अधिकार मिल गया। बट ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर पाएंगे। दिल्ली चीफ सेक्रेटरी इसके सदस्य होंगे। दिल्ली गृह सचिव भी इसके सदस्य सचिव बनाए गए हैं। अब आप देख लीजिए, दिल्ली का जो चीफ सेक्रेटरी है इसका सिंपली सदस्य होगा। चेयरमैन कौन होंगे? केजरीवाल जी। अब आइए चौथे नंबर पे, अथॉरिटी में फैसले बहुमत के आधार पे होंगे। अथॉरिटी में फैसले बहुमत के आधार पे होंगे और केजरीवाल जी को ये आराम है, समझे कि नहीं? उनको सोचना चाहिए कि प्रमुख सचिव ये सब आपको एडवाइस करेंगे, आप चेयरमैन होंगे, डिसाइड कर बहुमत। क्यों पसीना बहा रहे हैं, क्यों परेशान, रात भर सो नहीं पाए। बड़ा गलत हुआ है। एक तो 2000 के नोट पे बैन लगा दिया गया, ऊपर से ये दे दिया। कल तो सब निपट गए।
जाने कितने पूंजीपति माफिया जो है सब रो रहे हैं, कल रात से रो नहीं पा रहे सर पिए। और बेचारा आप सरकार वो तो बिल्कुल रो रही है। 1000 के पर्दे, 1 करोड़ के पर्दे, और पता चला जो रुपया रखा था ये तो सब उसमें लगाए थे 171 करोड़ बंगले वगैरह में, और जो रुपया रखा था ये भी गया, ये भी गया। अब आप आइए 5वां नंबर, अगर उपराज्यपाल इस अथॉरिटी के फैसले से सहमत नहीं होते हैं तो वह इन फैसलों को पुनर्विचार के लिए दोबारा अथॉरिटी को भेज सकते हैं। अब आप देखिए कि इसमें साफ है, अगर एलजी जो है अगर इस फैसले से सहमत नहीं तो ऐसा नहीं कि उसको बिल्कुल निगलेक्ट कर दें, कैंसिल कर दें। एलजी को ये पावर नहीं कि उसको फाड़ दें, फेंक दें या उस पर नहीं। अगर उनको नहीं सहमत है, नहीं समझ में आ रहा, तो भी वो वापस किनको भेजेंगे? मुख्यमंत्री केजरीवाल को। केजरीवाल की जीत ही जीत है, बस दलाली नहीं हो पाएगी, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में मनी नहीं होगी, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो पाएगी। अब क्या है, आज पुनर्विचार के लिए दोबारा अथॉरिटी को भेज सकेंगे। हालांकि अगर अथॉरिटी दूसरी बार भी उपराज्यपाल को वही प्रस्ताव भेजती है तो उन्हें उसकी मंजूरी देनी हो। और देखिए इसमें केजरीवाल की क्या जीत है, मगर समझ में नहीं आ रहा है। वो ये है, अगर दोबारा भेजते हैं तो 1 रुपये पे, और दोबारा अगर सरकार भेजेगी तो राज्यपाल को मानना ही होगा, मंजूरी देनी ही होगी। कितना बड़ा इनको अधिकार मिल गया पहले से ज़्यादा। मगर नहीं, मेन चीज़ है ट्रांसफ़र पोस्टिंग। ये सब जो रंग महल बन गया था अब कैसे बनेगा? अब मटिया महल होगा, क्या होगा? अब समस्या ये है कि जो लोग जांच कर रहे थे उनको लिए आप टर्मिनेट, सस्पेंड के लिए कह रहे हैं विजिलेंस के अफसर को, आईएएस वगैरह को हड़का रहे हैं। 3 सदस्य होंगे, 3 इनसे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, वो आईएएस होंगे। ये आईएएस कभी नहीं रहे, वो कमिश्नर रैंक के भी होंगे, हैं, ये कभी कमिश्नर नहीं रहे, ये सिंपली आईआरएस रहे हैं, वो भी इनकम टैक्स में थे। ये यहाँ पर आए हैं चूँकि यहाँ सुविधाएं बहुत है, मुख्यमंत्री मंत्री ये इसलिए बनने आए बड़ी योजनाबद्ध तरीके से कि प्रधानमंत्री तक हम पहुँचे। नंबर 7, प्राधिकरण के सलाह पर केंद्र सरकार जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए इसके प्राधिकरण के लिए आवश्यक अधिकारियों की श्रेणी का निर्धारण करेगी और प्राधिकरण को उपयुक्त अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी। और क्या चाहिए था तुमको? आईएएस मिलेंगे, बड़े बड़े अधिकारी मिलेंगे, ये केंद्र सरकार देगी। कितना बढ़िया तुमको हर तरह की सुविधाएं मिल रही हैं, कर्मचारी मिल रहे हैं। कर्मचारी जो में जिस चीज़ का चाहिए कंप्यूटर का वो, हाँ तुम ये नहीं कर पाओगे। कहीं किसी को मेडिकल में कर दिया, किसी मोहल्ला क्लिनिक में कर दिया, किसी को कर दिया, कहीं माल लेना जी का कोई परिचय आ गया, कहीं वो शराब के लिए उन्होंने कह दिया संजय सिंह जी ने और सिसोदिया सिंह ने, उसका हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। ये सब नहीं कर पाओगे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं कर पाओगे। आप कहोगे 5 कंप्यूटर इंजीनियर चाहिए, केंद्र को करना पड़ेगा। और सब, और आपको क्या चाहिए? आपको कुछ नहीं। अब वो टैक्स से पैसे से अगर आप रंग महल बना लोगे, 171 करोड़ खर्च कर लोगे तो बात अलग है। अब मार लेना जी इस पे नहीं पढ़ पाई। 8 नंबर, मौजूदा किसी भी कानून के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण ग्रुप ए के अधिकारियों और दिल्ली सरकार से जुड़े मामलों में सेवा दे रहे दानिश अधिकारियों के तबादले की सिफारिश कर सकेगा, लेकिन वह अन्य मामलों में सेवा दे रहे अधिकारियों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। देखिए कितनी बड़ी इनको छूट दे दी है कि किसी भी मौजूदा किसी भी कानून के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण ग्रुप ए के अधिकारियों और दिल्ली सरकार से जुड़े मामलों में सेवा दे रहे दानिश अधिकारियों के तबादले की सिफारिश कर सकेगा। और तुम्हें क्या चाहिए? अधिकार मिल गए तुम्हें, अधिकारी भी मिल जाएंगे, आईएएस भी चाहिए, कंप्यूटर इंजीनियर चाहिए, सब कुछ आपको मिल रहा। और क्या देगा? और जो छोटे अधिकारी हैं उन पे लागू नहीं होगा। अगर कहीं ये अगर आपको दे दिया गया छोटे अधिकारियों पे ये प्राधिकरण लागू नहीं होगा। अब आप आइए नंबर 9 पे, प्राधिकरण सभी मुद्दों पर फैसला उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से करेगा। सभी सिफारिशों के सदस्य सचिव सत्यापन करेंगे। अच्छा, अब क्या है कि बहुमत 3 का चाहिए। आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे, समझदार होंगे तो आपको भी आराम रहेगा, क्योंकि आपको हर चीज़ का मालूम नहीं। आपको मालूम है कैसे टाइल्स लगवाना, कैसे पंखे लगवाना, और जो अंदरूनी जानकारी है, जो
ज़मीनी ना नॉलेज वो प्रमुख सचिव उनसे मिलेगी, वो आपको समझने को मिलेगा है। परंतु उसमें कहीं पर ये नहीं कर पाएंगे कि टाइल्स यहाँ लगा दो या वहाँ से मंगा लो उससे वियतनाम से, ये सब नहीं आप कर पाएंगे। और देखिए क्या है 10 नंबर, प्राधिकरण अपने अध्यक्ष की मंजूरी से सदस्य सचिव तय समय और स्थान पर बैठक करेंगे, जहां चाहेंगे वहां उनको आना पड़ेगा। और तुम्हें क्या चाहिए, आप पार्टी के अपने सब वो कर लेना, कार्यकर्ता 1000 उसके बीच में कर लेना, अपने घर पे पड़ाओ। किसी अधिकारी की औकात है जो आपसे बहस करेगा? आपको ये ऑर्डर मिल गए, आप सबको सस्पेंड करने लगे, टर्मिनेट करने लगे, सबके FIR कराने लगे, सस्पेंड करने लगे। आपको तो ये है कि आपकी एक तरफा चलती है। शीला दीक्षित को आपने जप लिया, हर एक को जप लिया, हर जगह आप माफ़ी मांगे आए, उसके वहाँ साष्टांग दंडवत किए, जेटली ने मना भी किया। अब आप देखिए क्या है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वाले अध्यादेश में कहा गया है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वाले अध्यादेश में कहा गया है कि दिल्ली के LG दूसरे राज्यपालों की तरह नहीं है। अब आप समझिए कि स्पष्ट कहा गया है कि जैसे जो राज्य होते हैं उस तरह के ये दिल्ली के LG नहीं है, वे दिल्ली के प्रशासक भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और वैसे कुछ घंटे पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए अध्यादेश की योजना बना रही है। अरे पढ़े लिखे आदमी, पढ़े लिखे पढ़ पाते हो ऑर्डर की नहीं? क्या मान लेना वैसे बोल रही है? क्या उसमें लिखा नहीं है? उसमें साफ लिखा है ऑर्डर में कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में स्पष्ट केंद्र बनी वो कानून बदल सकता है। अब देखिए आधी रात को ये अध्यादेश जो ही आया, सब आम आदमी के पार्टी जैसे कब्र से मुर्दे उठते हैं वैसे सब जाग गए, रात भर सोए नहीं। बेचारा मनीष सिसोदिया भी नहीं सोया, जैन साहब ने आज मालिश नहीं कराई, उनको दो लोग चाहिए थे जेल के लिए। देख लीजिए जिस आदमी के अंदर ये पोजीशन है बाहर क्या होती होगी बंद कमरे में। और सोए नहीं, एक तो नोटबंदी, ऊपर से ये दे दिया अध्यादेश, सही चीज बता नहीं रहे। और ले चलते हैं आपके नेता रात भर कैसे रोए हैं, कैसे बोले हैं, आहट नहीं निकल रही है, कहीं कविता ना बना, कहीं वो सब कवि बन गए हैं, जैसे गाना गाने लगे हैं। देखिए क्या है उनकी आवाज सुनिए। ये देखिए केंद्र ने अध्यादेश पर तिलमिला गए आपके नेता, तिलमिला गए आपके नेता, केंद्र ने अध्यादेश पर तिलमिलाए आप नेता, तिलमिला है। देखिए आप देखिए क्या है, ये अध्यादेश दिखाता है मोदी जी को केजरीवाल जी से कितना डर लगता है। ये अध्यादेश दिखाता है वो छोटे से राज्य में 6 महीने के लिए केजरीवाल को ताकत नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है केजरीवाल सरकार 6 महीने में वो चमत्कारी काम करके दिखाएगी जिसे पूरा देश दिखेगा। नटसल में रात के अंधेरे में लाया गया मोदी जी का अध्यादेश क्या कहता है। ये आतिशी जी ने के जनता 90% ज़्यादा सीटें देकर अरविंद केजरीवाल को भेजे, लेकिन दिल्ली का केजरीवाल नहीं, केंद्र सरकार चलाएगी। आतिशी आपने 80 ऑर्डर पढ़कर बताया कि ऐसा अध्यादेश लाने का हक भी केंद्र के पास है। ये है आतिशी जी, बहुत पढ़ी लिखी है, इनकी बेहद खास है ये शीश महल वाले। ये आतिशी जी को ये नहीं समझ में आया, ये नहीं बताया कि उसमें ये भी लिखा था केंद्र उसको बदल सकता है, उनको मानना होगा। किस तरह से प्रोपोगंडा करके गुमराह कर रही हैं आतिशी माललेवा जी। अब आप आइए, ये है मिस्टर संजय सिंह। जब ये जिंदा थे तो टाकीजें जिंदा थी, इनके बल पे ये ब्लैक करा लेते थे टिकट, टाकीज का खर्चा चलता था, कितने परिवार पलते थे, ये उनमें है। अब आप देखिए संजय सिंह आपके क्या कह, अरविंद केजरीवाल से डरी हुई मोदी सरकार न लोकतंत्र मानती, न संविधान, न सुप्रीम कोर्ट, वो सिर्फ तानाशाही जानती है।
मोदी जी ने दिल्ली के 2 करोड़ जनता द्वारा प्रचंड बहुमत से चुनी गई सरकार का गला घोटा। वक्त आने पर जनता जवाब देगी। मोदी जी ने साबित किया कि वो एक तानाशाह है, लोकतंत्र संविधान नहीं मानते। एससी ने फैसला दिया कि केजरीवाल सरकार के पास ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार है। मोदी जी ने अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। मोदी जी केजरीवाल से इतना क्यों डरते हैं? अब आप देखिए क्या कह रहे हैं, मोदी जी केजरीवाल से इतना डरते क्यों हैं? अरे केजरीवाल शीश महल से बाहर निकलो, शीश महल से बाहर निकलो, कोई नहीं डरता है। इधर आइए, आप देखिए क्या है। ये है मिस्टर सौरभ भारद्वाज, ये और आगो चड्डा बहुत खास है उनके पारिवारिक। आप देखिए क्या है। पांडव कौरव से जब अपना हक मांगने गए तो भगवान कृष्ण ने कहा, सुनिए कितने बड़े दार्शनिक हो गए, न्याय दो, अगर दो आधा दो तो आधा दो, उसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो बाकी अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज को ले ना सका। आज केंद्र सरकार में भी दुर्योधन वाला काम किया है। केजरीवाल ने 5 ग्राम जितनी सत्ता मांगी, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के तहत वो ताकत दी, लेकिन केंद्र ने छल बेईमानी से ताकत छीन ली। ये इनका कहना। ये देखिए इन लोगों की, आपको बता दें, ये जो बन रहे हैं बहुत बड़े, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इन्होंने उस समय स्वागत किया था, मगर नहीं बताया क्या स्वागत किया था। उन्होंने कहा था कि कानून बदल दो, बदलना चाहे सरकार बदल दे, इनको मानना पड़ेगा। दूसरा इन्होंने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश हुआ था शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए, उसका इन्होंने विरोध किया था। इन लोगों ने, केजरीवाल ने, सिसोदिया ने, सुप्रीम कोर्ट का जो SC ST का आयोग आया था, फैसला आया था, और सरकार ने जब उसे पलट दिया, जैसे ये वाला पलटा है, तो इन लोगों ने स्वागत किया था SC ST। देख लीजिए, समझ लीजिए दिल्ली की जनता। अब आप देखिए बीजेपी के नेताओं की कहानी जुबानी। मीडिया में दम थे, मीडिया ने इनके 171 करोड़ के वो किए। अब बीजेपी के नेता 19 पे, कुछ भी हो, मीडिया इन तीनों से आगे है। केंद्र ने अध्यादेश पर बीजेपी नेताओं ने आपका पर्दाफाश किया, बीजेपी नेताओं ने। अब जरा इनकी कहानी, इनकी जुबानी सुनने बीजेपी नेताओं की। मनजिंदर सिंह सिरसा, I welcome the government of India decision of bringing out an ordinance to constitute National Capital Civil Services Authority in Delhi. This comprises of Delhi CM, Chief Secretary and Honorable Secretary of Delhi Government. They will now decide on the transfer and posting of Group A officers and DENIX officers सर्विंग इन दिल्ली गवर्नमेंट। ये मनजिंदर सिरसा जी कह रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। आप याद रखिएगा, इस तरह के कानून पहले भी दिल्ली में आए, तमाम बार आए हैं, और कलकत्ता में आए हैं, वहाँ आए केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़। अब देखिए ये है कपिल मिश्रा, केजरीवाल के बहुत अच्छे दोस्त रहे, सही बात कहते हैं। केजरीवाल को इन्होंने समझाया था, ये दारू मत बिकाओ, ये पैसे मत कराओ। केजरीवाल से कहा था क्या जरूरत है इस बंगले को बनवाने की, इसको तोड़वाओ मत। पहला आदमी जिसने कहा था पक्षियों की जान मत लो, पेड़ मत काटो, हमेशा केजरीवाल को समझाते रहे। इन्होंने साफ कहा था अय्याशी मत करो, दारू मत बिकवाओ, ये सब मत करो। आप पार्टी में हमेशा इन्होंने सुधारात्मक हो किया, इनके बल पे जीत के आए थे। और उन्होंने कहा था लुटेरे मत बनो, डकैत मत बनो। फिर इन्होंने कहा कि हम डकैतों के साथ रह नहीं सकते हैं। और बाद में कपिल मिश्रा जी, ये है आपके सबसे इनके खास आदमी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में स्पष्ट लिखा था, कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि केंद्र सरकार कभी भी कानून को बदल सकती है और दिल्ली सरकार के उनके मंत्रियों को केंद्र सरकार का निर्णय मानना होगा। ये देखिए, और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, इस ऑर्डर पे लिखा है, जो उन्होंने क्लियर किया है, मेंशन इन आर्टिकल 239A। सुनिए मेन चीज क्या बोला,
Furthermore, under Section 49 of the GNCTD Act, the Lieutenant Governor and the Council of Ministers must comply with the particular direction of issued by the President of specific. अरे पढ़े लिखे, ये पढ़ो, मान लेना जी, ये भी जनता को बताओ। केजरीवाल जी 10 बुद्धियों से ज्यादा हैं त्रेता के, रावण पढ़ा लिखा था कलयुग के। ये बताइए, ये नहीं बताया आपने, इतने सेक्शन में ये ऑर्डर हुआ है। आइए अब आपको मैं ले चलता हूं तथाकथित बुद्धिजीवियों के पास, ऐसे बुद्धिजीवी जो बहुत ब्रिलियंट स्कॉलर हैं। अभिषेक संघवी माने हुए वकील, हिंदुस्तान के सबसे महंगे वकील अभिषेक संघवी, और आप हैं दिलीप सरदेसाई वाली फैमिली। क्या क्रिकेट के मैदान पे उनका जलवा था। बेदी प्रसन्ना और दिलीप सरदेसाई को लोग भूलते नहीं चंद्रशेखर को। आप उन्हीं के से परिवार के हैं, एक बहुत अच्छे परिवार से। ये है राजदीप सरदेसाई जी। ये क्या कह रहे हैं, सुनिए। राजदीप सरदेसाई, आपने साफ कहा कि सेंट्रल पावर ओवर फेडरल प्रिंसिपल्स, अनइलेक्टेड एलजी ओवर इलेक्टेड गवर्नमेंट यू डिसाइड। हम किसी के प्रवक्ता नहीं बन सकते हैं। मोदी सरकार में जो कमियां उनको दिखाइए, हाईलाइट कीजिए, अधिक से अधिक कीजिए। जम्मू कश्मीर का बिल पास हो गया था, सब क्या करते रहे राहुल और वो सब लोग कांग्रेस के, उसको बोलिए, उनकी नेगेटिविटी दिखाइए, मगर ये नहीं कि हम खुद जज होकर के कहें कि वो ये हैं। हम उनके भोपे नहीं बन सकते हैं किसी पार्टी के। जो सत्ता पक्ष का है, हमारा काम है विरोध को भी जिंदा रखना, विपक्ष को जिंदा रखना मीडिया का काम, सत्ता पक्ष की खामियों को दिखाना, मगर अगर विपक्ष भी कहीं गलत है तो उसको भी साबित करना। ऐसा नहीं कि राहुल के ही हमेशा उनके लगे रहें। वो जो कह रहे हैं कि हवा निकाल देंगे, आप खामोश थे। कर्नाटक जीत जब हुई है, कोई जीते कोई हरे, मेन चीज़ है किसी को हारना बहुत ज़रूरी है, किसी के दम्भ को तोड़ना। इसलिए खुशी मनानी चाहिए। बड़े से बड़े नेता को अगर भ्रष्ट है तो नीचे गिराना चाहिए सरकार को। ये हम लोगों की जिंदा दिली है, इसमें खुशी मनानी चाहिए। ये ठीक है, मुंबई सरकार गई, एक अच्छा काम हुआ, चलिए ठीक है, बदल होना चाहिए, रोटी पल, मगर कांग्रेस जीत गई, आप ट्विस्ट कर रहे हैं, आप डांस कर रहे हैं, आप डांस कर रहे हैं, ये गलत है। ये पब्लिक देखती है कि आप खुश हो, मिठाई खा लें उनकी, है वो मुंबई चले गए, बढ़िया हुआ है, पलटना चाहिए। इन लोगों के दिमाग नेताओं के सही रखना चाहिए, मगर ये नहीं कि कोई कांग्रेस जीत गई आप उछल रहे हैं। कितने दिन की जीत थी, अभी 2024 में पता चला वहाँ बीजेपी जीत जाएगी, तब आप कहाँ उछलेंगे, किस राज्य में उछलेंगे, ये भी सोचिए। हम लोग कोई वो नहीं है, किसी पार्टी प्रवक्ता नहीं है। ये देखिए, आप हैं मनु सिंघवी, अभिषेक सिंघवी, मनु सिंघवी जी के बेटे, हिंदुस्तान के सबसे महंगे, सबसे अच्छे, एक कैरेक्टर मेंटेन किए हैं। कपिल सिब्बल तो हर एक जगह पहुंच जाते हैं, चाहे वो टुकड़े वाला गैंग हो, मगर इनका एक कैरेक्टर, तब भी ये कांग्रेसी थे, कांग्रेसी है, कांग्रेसी रहेंगे, एक अच्छी बात है। मगर आप देखिए कि आप भी यहाँ पर उसी व्यक्ति की पैरवी कर रहे हैं जो सोनिया जी के लिए सबसे बड़ा दुखदाई हुआ, राहुल को, जिसको कर्नाटक में बुलाया नहीं गया, जिसको किसी हैसियत का कांग्रेस नहीं सरा। आप क्या ये भूल गए? सोनिया जी कितना डांटेंगी आपको, प्रियंका जी क्या कहेंगी, राहुल जी क्या कहेंगे, मनु जी, सिंघवी जी, ये भी आप सोचिए, आप कितने बड़े वो ये भी ऑर्डिनेंस से तिलमिलाए हुए हैं। सोनिया जी चुप हैं, राहुल जी चुप हैं, नींद इनको भी नहीं आई। इनके एक साथी वकील साहब, उनको ने, वजह क्या है? वजह है 2000 के नोट जो बैंड हुए हैं। अब देखिए, अब दिल्ली के बॉस कौन है? अब कोई ट्रांसफर पोस्टिंग में लूट नहीं पाएगा, डकैती नहीं डाल पाए, अब ऐश महल लोग नहीं बना पाएंगे। अब जो लोग उनमें रुपए में थे, जो नोटबंदी में, वो भी चले गए। अब दिल्ली के बॉस कौन है? ये हैं, कम से कम ये कमीशन तो नहीं खा रहे हैं, ये अपना रंग महल तो नहीं बना रहे हैं,
ये मालिश तो नहीं करा रहे हैं। केजरीवाल ने अपने बारे में भविष्यवाणी कर दी थी। और कभी कभी सरस्वती, जब ये पहले कितना बढ़िया था, 190 रुपए की कमीज पहनता था, बाहर लगता था, तब इन्होंने कहा था इस कुर्सी में, अन्ना जी के साथ, इस कुर्सी में जो बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। इस आंदोलन से जो विकास, जो विकल्प निकलेगा, और वे लोग जब कुर्सी में बैठ जाएंगे तो भ्रष्ट हो जाएंगे, गड़बड़ करेंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं वचन देता हूँ, कसम खाता हूँ। और ये भारी चिंता की बात बिल्कुल वही हुआ, इन्होंने अपने बारे में कह दिया था। जो नई पार्लियामेंट बनी है, जब उसका उद्घाटन होगा, शुरू होगा, उसी में ये अध्यादेश आएगा। सेंट्रल पार्लियामेंट भी नहीं होगी, वो भी नहीं होगी, दिल्ली का पुनरुद्धार होगा। ये महाराज ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर पाएंगे, इनका शीश महल का क्या होगा। और देखिए इन्होंने क्या किया है, जो विजिलेंस के अधिकारी इनका जांच कर रहे थे, उन्हीं से आपने रात को फाइलें छुड़वा ली। इतनी गलत बात होना क्या चाहिए, आमरण अनशन कर देना चाहिए सभी नेताओं को, बैठ जाना चाहिए। कहाँ पे? आप कार्यालय में या शीश महल में अंदर बैठ जाएं। अब पब्लिक को भी आने दें, प्रेस को भी आने दें, अन्ना जी को भी बुलाएं, सबको। अब बंगला छोड़ दें, अब बंगला छोड़ करके किसी 4 कमरे के मकान में रहें। मैं अजय पत्रकार